नमस्ते सभी को। आज हम पढ़ेंगे न्याय दर्शनम, ज्ञानेश्वर आर्य द्वारा एम.कॉम दर्शनाचार्य। इसके प्रकाशक हैं वानप्रस्थ साधक आश्रम, आर्यवन, रोजड़, गुजरात से। तो न्याय दर्शनम महर्षि गौतम प्रणीत। तो इसके सेकंड पेज पे ये डिस्क्रिप्शन लिखा है। इसके बाद हम जाएंगे पेज नंबर 7 पर, जहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे। इस पेज नंबर 7 पे लिखा है ऋषियों का संदेश। यहाँ पे 11 पॉइंट्स लिखे हैं, इनको हम पढ़ेंगे और ऋषियों के जो संदेश हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। इस क्लास में न्याय दर्शन की जो अभी सीरीज होगी, इस क्लास में हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे पढ़ा जाए और जितना हो सके, जितना मुझे समझ आए, जितना मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ और जितना मैं इजी कर पाऊँ एक टॉपिक को, मैं उतना कोशिश करूंगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जो मैं बोलूं, जो मैं एक्सप्लेनेशन दूं या जो मैं समझाने की कोशिश करूं, जरूरी नहीं कि वो एकदम करेक्ट ही हो। तो इस तरह से नहीं लेना कि मेरे वाक्य जो बोल दिए मैंने वही इसका असल मतलब है, या वही जो है लेखक कहना चाहते हैं, या जो भी आप समझें, आपके इंटरप्रिटेशन अलग तरीके की भी हो सकती है। सेम वाक्य को हम अलग अलग इंटरप्रेट कर सकते हैं। आप कोशिश किया कि आप खुद से भी इसको पढ़ें और खुद समझने की भी कोशिश करें। जो मैं बताऊंगा वो मैं अपनी तरफ से जो मुझे समझ है उसको आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो आपको उसी तरह जी जल्दी शुरू करते हैं। ऋषियों का संदेश। इसमें सबसे पहला संदेश है, विषयों को भोग कर इंद्रियों की तृष्णा को समाप्त करने वाला तुम्हारा विचार ऐसा ही है जैसा कि आग को बुझाने के लिए उसमें घी डालना। ये बहुत ही सरल सा वाक्य है, इसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जाम्पल तौर पर कर देता हूँ। 11 पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन कर देते हैं कि विषयों को भोग कर कोई यूं सोचता है, मान लीजिए कोई वीडियो गेम बनता है और वो यूं सोचता है कि वो ज्यादा वीडियो गेम खेलूंगा और उसको ज्यादा खेलने से मेरे मन की इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि जो जिस चीज की इच्छा थी को मैं ज्यादा कर दूं तो हमारा मानना ये होता है कि बोर हो जाते हैं तो उसको छोड़ देते हैं। तो उसको हम ऐसा मान लेते हैं कि हमने इससे वैराग्य पा लिया, मतलब अब हमने इच्छाओं से मुक्ति पा ली। ऐसा नहीं है, वो मन सिर्फ किसी दूसरी इच्छा पे चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है विषयों को भोग कर, कि आप कोई चीज को ज्यादा भोगें और फिर ऐसा सोचे कि मेरी जो इंद्रियां हैं उसकी तृष्णा को समाप्त कर लिया जाए। ऐसा विचार ऐसा ही है जैसे कि आप आग को बुझाने के लिए उसमें घी डाल रहे हो, कि आप एक इच्छा का भोग कर रहे हो, एक विषय का भोग कर रहे हो, फिर उसमें घी डाल दिया भोग कर करके, और अब आपका उस सेम विषय में तो भोग गया, अब वासना नहीं, अब दूसरे विषय में चले गया। इस तरह से हम एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। यह मानना तुम्हारा सबसे बड़ा अज्ञान है कि मैं कभी मरूंगा नहीं। यह शरीर बहुत पवित्र है, विषय भोगों में पूर्ण और स्थायी सुख है, तथा यह देह ही आत्मा है। तो यहाँ 4 वाक्य हो गए हैं कि ये मिथ्या वाक्य है, मतलब ये अज्ञान है अगर आप इनको ऐसा मानते हैं। पहला वाक्य था कि मैं कभी मरूंगा नहीं, ये हर एक की मृत्यु आती है, कोई भी हो। यह शरीर बहुत पवित्र है, ये दूसरा वाक्य था कि यह शरीर बहुत पवित्र है। हम चाहे कितना भी कहें कि हम नहा लिए, धो लिए, ये कर लिया, अपनी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें, लेकिन ये कहना कि हमारा शरीर एकदम पवित्र हो चुका है, तो वो कहना गलत है, क्योंकि आप खुद ही जानते हैं। अब साइंस ने भी बताया, अगर आप अपने शरीर पर बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ले जाएं तो आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिख जाएंगे। तो आप कितना ही नहा लीजिए, साबुन कितना ही लगा लीजिए, 99% जर्म तो वो मारता है, लेकिन कुछ परसेंट तो वो छोड़ ही देता है। इसी तरह इस वाक्य में बताया गया है कि मैं यह शरीर बहुत पवित्र है, ये मानना, ये केवल नहाने की तरफ ऐसा इशारा किया गया है, ये जरूरी नहीं है। इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है, किस तरफ इसका अर्थ जा सकता है, वो आप भी विचारिए। एक सरल सा बस बताने का तरीका है कि यह शरीर बहुत पवित्र है, ऐसा मानना गलत होगा। विषय भोगों में पूर्ण और स्थायी सुख है, ये मानना कि मैं अपना कोई विषय भोग लूंगा, जो इच्छा है मेरी वो पूरी करने में लग जाऊंगा या उसको भोगने लग जाऊंगा, उसमें पूरा और स्थायी सुख है, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। यह मानना कि अगर मुझे आइसक्रीम खानी पसंद है और मैं बहुत सारी आइसक्रीम खाता रहूंगा, इससे मुझे सुख की प्राप्ति हो रही है, आनंद मिल रहा है,
तो ये क्षण भर के लिए ही है, ये पूर्ण और स्थायी सुख नहीं है, ये टेम्परेरी सुख है। तथा चौथा वाक्य है, यह देह ही आत्मा है। यह मानना कि यह शरीर ही आत्मा है, ये बहुत बड़ी भूल होती है। क्योंकि फिर अगर आप इसी को आत्मा मानने लगते हैं तो आप पूरी तरह मोह माया में फंसने लग जाते हैं कि अब जब देह ही आत्मा है तो इसका भरण पोषण करिए, इसको संभाल के रखिए और इसको जितने भोग कराने कराइए। तो ऐसे आप मोह माया में फंसते चले जाते हैं। ये चार वाक्यों से बचना चाहिए। तीसरा तीसरा पॉइंट, तुम्हारे मन में अच्छे या बुरे विचार अपने आप नहीं आते। इन विचारों को तुम अपनी इच्छा से ही उत्पन्न करते हो, क्योंकि मन तो यंत्र के समान जड़ वस्तु है, उसका चालक आत्मा है। यहाँ कहना चाह रहे हैं जो पिछले वाक्य में बताया, पिछले संदेश में बताया कि यह देह ही आत्मा नहीं है, उसी तरह अब आत्मा का बताया गया कि जो तुम्हारा मन है, जिसे हम मन कहते हैं, हमारे मन में ये करने का मन कर रहा है, वो करने का मन कर रहा है, इच्छाएं आ रही हैं, ये अपने आप नहीं आती। कई बार हम कह देते हैं, कुछ लोग कह देते हैं कि भाई मेरे मन में शैतान ने कुछ डाल दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया। या हम भी कह देते हैं कि भाई बुरे ख्याल कहीं और से आ रहे हैं, हम नहीं सोच रहे। तो ऐसा कहना गलत है। इन विचारों को तुम अपनी इच्छा से ही उत्पन्न करते हो, क्योंकि मन तो यंत्र है, यंत्र के समान जड़ वस्तु है, उसका चालक आत्मा है। जो मन है उसको आत्मा ही चलाती है, जो आत्मा ही उसको प्रेरित करती है। अब इसका एक्सप्लेनेशन कि मन और आत्मा का क्या कनेक्शन है, इन दोनों की डेफिनेशंस क्या है, आप भगवत गीता पढ़िए, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। बड़े विस्तार से आपको बताया जाएगा कि आपका मन है वो किस प्रकार आत्मा से जुड़ा हुआ है, या आपकी आत्मा है वो किस तरह से मन को बहला फुसला रही है या उसके अंदर विचार डाल रही है, या इन दोनों का क्या कनेक्शन है। आप भगवत गीता की क्लास में इसको जरूर सुन सकते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। किसी के अच्छे या बुरे कर्म का फल तत्काल प्राप्त होता न देखकर तुम यह मत विचारो कि इन कर्मों का फल आगे नहीं मिलेगा। कर्म फल से कोई भी बच नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक, सर्वज्ञ तथा न्यायकारी है। इस इस पॉइंट को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा, जब हमारे सामने हम बहुत अच्छा आचरण कर रहे हैं, मान लीजिए हम सब चीज सही कर रहे हैं, डिसिप्लिन में रह रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छा खुद को मेहनत में डाल रहे हैं, तब कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कोई बुरा आदमी, अनडिजर्विंग आदमी कुछ करता है, कुछ गलत काम करता है और बच के निकल जाता है। तो इसको देख करके हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि उसका फल अगर तत्काल नहीं मिला, उसके बुरे कर्म का फल उसे तत्काल बुरा नहीं मिला, तो इसको देखकर ये मत सोचो कि वो कर्म फल से बच गया या उसका तो अब कुछ नहीं होगा, वो बच के निकल गया, ऐसी कोई चीज नहीं है। वो बच के, अभी आपको लग रहा है कि वो बच के निकल गया, लेकिन कर्म फल है वो अभी, नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो कुछ 1 साल बाद, 2 साल बाद, आधी जिंदगी बाद, अगले जन्म में, और अगले से अगले जन्म में, अगले कई जन्मों के बाद वहां तक उसकी मतलब पहुंच जाती है। ऐसा कहना कि आज मैंने कोई गलत काम कर दिया और मुझको किसी ने नहीं देखा, ये कहना बहुत गलत है। क्योंकि ये जो आपने कर्म किया है, चाहे छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कोई देखे चाहे ना देखे, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। कर्म फल सिद्धांत आप पे लागू रहेगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ तथा न्यायकारी है। तो ईश्वर ने ऐसा विधान बना रखा है, इसलिए ऐसा सोचना कि कोई अपना बुरा कर्म करके बच गया, उसका फल उसको तत्काल प्राप्त नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है कि उसको फल नहीं मिलेगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। संसार ब्रैकेट में इक्वल टू प्रकृति, और संसार को भोगने वाला ब्रैकेट में इक्वल टू जीव, तथा संसार को बनाने वाले ब्रैकेट में ईश्वर। इनके वास्तविक स्वरूप को जानकर ही तुम्हारे समस्त दुख, भय, चिंताएं समाप्त हो सकती हैं, और कोई उपाय नहीं है। ये बहुत ही सरल सरल एक समरी टाइप से है ऊपर के 3-4 पॉइंट्स की, कि संसार को भोगने वाला यानी तुम जीव, और तथा संसार को बनाने वाला, ये तीन चीजों को अगर आप समझ लो, जान लो, तभी आपके दुख, भय, चिंताएं, यानी मोह माया में फंसी हुई जो इन जीव है, उसको जो ये अनुभव होते हैं, दुख, भय, चिंताएं, ये सब, ये तभी समाप्त हो सकती है जब आप इन तीनों का मतलब जान लो, सत्य की तरफ जाओ। तो अगला पॉइंट,
यहाँ इन्वर्टेड कॉमास में एक सेंटेंस लिखा है शुरू में, वो पढ़ते हैं। मनुष्य जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। इस मुख्य लक्ष्य को छोड़कर अन्य किसी भी कार्य को प्राथमिकता मत दो, नहीं तो तुम्हारा जीवन चंदन के वन को कोयला बनाकर नष्ट करने के समान ही है। ये तो हमने ऋषि मुनियों से बहुत बार सुना है कि जो मनुष्य योनि है ये बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत अलग अलग योनियों में कष्ट पा पाकर वहां जीवन धारण करके फिर वहां पे मृत्यु पाके कई सारे जीव में से चलते चलते हम मनुष्य बनते हैं। और मनुष्य जीवन का अगर एक उद्देश्य अगर निकालना हो किसी को, जो ऋषि मुनि कहते हैं, तो मनुष्य जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है। इसी मनुष्य शरीर में ही आप ये भगवान की तरफ जा सकते हैं, उन ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस मुख्य लक्ष्य को छोड़कर अन्य कोई भी काम आप कर रहे हैं तो वेस्टेज है वो। इसका उदाहरण कैसे दिया है, जीवन चंदन के वन को, चंदन का जो वन है उसको कोयला बनाकर नष्ट करने के समान है कि आप जीवन में कोई और कार्य कर रहे हैं और उसको ऐसे व्यतीत कर दे रहे हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। तुम्हारे जीवन की सफलता तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि अविद्या के कुसंस्कारों को नष्ट करने में ही है। यही समस्त दुखों से छूटने का श्रेष्ठ उपाय है। अब इसमें पिछले पॉइंट का तरीका बताया कि हमें कैसे ईश्वर की प्राप्ति करनी है। तो हमें अपने जीवन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि इस तरह की अविद्या के कुसंस्कार, जो ये गलत चीजें हैं, इनको हमें नष्ट करना है। तभी हमारा जीवन सफल हो पाएगा। सफलता अर्थात हम जो ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, ईश्वर प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो सकेंगे। अगला पॉइंट, जब तक तुम संसार के सुखों के पीछे छिपे हुए दुखों को समझ नहीं लोगे, तब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा। बिना वैराग्य के चंचल मन एकाग्र नहीं होगा। एकाग्रता के बिना समाधि नहीं लगेगी। समाधि के बिना ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। बिना ईश्वर दर्शन के अज्ञान का नाश नहीं होगा। और अज्ञान का नाश हुए बिना दुखों की समाप्ति और पूर्ण तथा स्थायी सुख इक्वल टू मुक्ति, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। इस सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऊपर जितने पॉइंट्स लिखे हैं उसका सारांश इस सेंटेंस में डाल दिया गया है। भाई, जब तक आप संसार के सुखों के पीछे छुपे हुए दुख, क्योंकि जो अब यहाँ संसार में आपको सुख मिलता है, जो आइसक्रीम खाने से आपको अच्छा लगता है, आनंद आता है, वो स्थायी नहीं है, वो टेम्परेरी है, वो खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में वो सुख। तो स्थायी सुख कैसे मिलेगा, वो ऊपर के पॉइंट्स को अप्लाई करके मिलेगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। तुम इस सत्य को समझ लो कि अज्ञानी मनुष्य ही जड़ वस्तुओं इक्वल टू ब्रैकेट में भूमि, भवन, सोना, चांदी आदि, और फिर ब्रैकेट क्लोज, तथा चेतन वस्तुओं, वो ब्रैकेट में लिखा है इक्वल टू पति, पत्नी, पुत्र, मित्र आदि, ब्रैकेट क्लोज, इनको अपनी आत्मा का एक भाग मानकर इनकी वृद्धि होने पर प्रसन्न तथा हानि होने पर दुखी होता है। तो ये समझ लो, इस वाक्य में ये लिखा है कि ये समझ लो, इस सत्य को जान लो कि अज्ञानी मनुष्य जो होता है वो ऐसी जड़ वस्तुओं को, कि जमीन है, घर है, सोना चांदी है, और दूसरी चेतन वस्तुएं जैसे पति पत्नी है, पिता पुत्र माता, ये सब हैं, रिलेटिव्स हैं, इनको ही अपनी आत्मा का एक भाग मानकर इनका जब वो होता है कुछ क्या कहते हैं, प्रॉफिट कह लीजिए, प्रॉफिट होता है किसी पैरामीटर में, तो उससे हम प्रसन्न होते हैं, और वो इसमें लॉस हो जाए तो दुखी होते हैं। मतलब उनका जीवन अगर अच्छा हो जाए तो हम प्रसन्न होते हैं, और वो उनका जीवन बुरा हो जाए तो हम दुखी होते हैं। और ये एक अज्ञानी मनुष्य करता है। अगला पॉइंट, तुम्हारे लोहे रूपी मन को विषय भोग रूपी चुंबक सदा अपनी ओर खींचती रहती है। ज्ञानी मनुष्य विषय भोगों से होने वाली हानियों का अनुमान लगाकर इनमें आसक्त नहीं होते, किंतु अज्ञानी मनुष्य इनमें फंसकर नष्ट हो जाते हैं। यहाँ एक्सप्लेन करने का बहुत अच्छा तरीका ये रहेगा कि जैसे आपका मन है, बिल्कुल उसमें इच्छा आएगी कि मुझे आइसक्रीम खानी है,
लेकिन एक जो ज्ञानी व्यक्ति होगा, ज्ञानी मनुष्य होगा, उसको आइसक्रीम से लगाव नहीं होगा, या ऐसा नहीं है कि अगर एट द मोमेंट उसको आइसक्रीम नहीं दी गई तो उसको मन में दुख होगा, या उसको लगेगा मेरा नुकसान हो गया, या इस तरह की कोई हानि हो गई कि मैं खा सकता था मैं नहीं खा पाया, ऐसा दुख होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। अज्ञानी मनुष्य यह जो आइसक्रीम की तरफ आसक्त होकर दुखी होगा, और अगर खा भी लिया तो वो टेम्परेरी सुख भोगकर फिर दोबारा दुखी होगा, क्योंकि इच्छाएं उसकी कभी समाप्त नहीं होती। तो जो ज्ञानी मनुष्य है, विषय भोगों से होने वाली हानियों का अनुमान लगाकर इनमें आसक्त नहीं होते, क्योंकि जो विषय भोग है वो इन द एंड दुख ही देगा। अभी भले ही सुख दे रहा है, जो सुख का कारण अभी है वही आगे चल के दुख का कारण होगा। ये हम जीवन के अनुभव से भी देख सकते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। महान ज्ञान, बल, आनंद आदि गुणों का भंडार, यानी ईश्वर एक चेतन वस्तु है। तो अनादिकाल से तुम्हारे साथ है, जो अनादिकाल से तुम्हारे साथ है, न कभी वह अलग हुआ न कभी होगा। उसी संसार के बनाने वाले, पालन करने वाले, सबके रक्षक निराकार ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना तथा उपासना तुम सब मनुष्यों को सदा करनी चाहिए। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है। इसी के साथ हम शुरू करते हैं न्याय दर्शनम। इसमें फॉर्मेट हम ये रखेंगे कि जो श्लोक है, क्योंकि मुझे संस्कृत नहीं आती, मैं संस्कृत में लिखा हुआ श्लोक नहीं पढ़ूंगा। उसके बाद हिंदी में लिखा है शब्दार्थ और भावार्थ, हम ये दो चीजें पढ़ेंगे। और भूमिका जो रहेगी हर श्लोक से पहले आगे आने वाले श्लोकों में, वो भी पढ़ेंगे कि अगले श्लोक को हम कैसे देखें। तो इधर फर्स्ट श्लोक से शुरुआत करते हैं। शब्दार्थ। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान, इन 16 पदार्थों के यथार्थ ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये 16 पदार्थ बताए हैं, इनके बारे में हम देखते हैं भावार्थ क्या है। महान वैज्ञानिक महर्षि गौतम ने मनुष्यों को समस्त दुखों, बंधनों से छूटकर परमानंद को प्राप्त करने के लिए प्रमाण, प्रमेय आदि 16 विषयों का यथार्थ वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने का निर्देश किया है। जो मनुष्य इन विषयों को स्पष्ट जान लेता है, वह मोक्ष अपवर्ग मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जो मोक्ष है हम जानते हैं कि ज्ञान से आता है, और जो अपने अंदर जो अज्ञान है, दुख जिससे उत्पन्न होगा, जिससे हमारे मन में और चीजें उत्पन्न होती हैं, इच्छाएं प्रकट लेती हैं, ये जो अज्ञान जो हमारे मन में है उसको दूर करने से ही हम मोक्ष की तरफ अग्रसर होते हैं। तो उसके लिए हमें इन 16 पदार्थों का अध्ययन करना होगा। आगे पढ़ते हैं। इन समस्त विषयों की आगे के सूत्रों में क्रमशः विस्तार से परिभाषा की जाएगी तथा व्याख्या भी की जाएगी। इस प्रथम सूत्र में 16 विषयों का क्रम भी उनकी श्रेष्ठता के कारण पहले, बीच में और अंत में किया गया है। तो जिस ऑर्डर में हमने पढ़े उसी ऑर्डर में उनका इंपॉर्टेंस भी है। प्रमाण प्रत्येक विषय पदार्थ के ज्ञान का साधन है। जो विषय प्रमाण से जाना जाता है वह प्रमेय कहलाता है। इस प्रकार इन 16 विषयों का प्रथम अध्याय में विवेचन किया जाएगा। तो प्रमाण इंपॉर्टेंट रहता है, इससे हमें पता चला। भूमिका की तरफ बढ़ते हैं अगले श्लोक की। प्रश्न होता है कि क्या उपर्युक्त 16 पदार्थों के यथार्थ ज्ञान के होने पर तत्काल मोक्ष हो जाता है, या उसका कोई अन्य प्रकार भी है? तो सूत्रकार उत्तर देता है कि इन पदार्थों का ज्ञान हो जाने पर मिथ्या ज्ञान नष्ट होता है, और मिथ्या ज्ञान के नष्ट हो जाने पर मोक्ष होता है। पूरी प्रक्रिया निम्न है। तो जैसा हम पहले भी बताए थे कि अज्ञान को अपने मन से हटाना तभी, और ज्ञान की तरफ बढ़ना, उसी से हम मोक्ष की तरफ बढ़ सकते हैं। शब्दार्थ। अगले श्लोक का शब्दार्थ। दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष और मिथ्या ज्ञान के आगे आगे के पदार्थों के नष्ट हो जाने पर उसके अनंतर अर्थात अव्यवहित पूर्व के नाश हो जाने से मोक्ष होता है। बड़ा ही डेंजरस सेंटेंस है, पहली बार पढ़ के समझ में भी नहीं आता। इसका समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि भावार्थ में चले डायरेक्ट, बिना किसी कमेंट्री के, क्योंकि फिर अभी कमेंट किया तो कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ेगी। भावार्थ ये है,
सूत्र में 5 विषय बताए गए हैं: दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष और मिथ्या ज्ञान। दुख का हमें पता है, जन्म होता है हमारा, प्रवृत्ति अभी आगे एक्सप्लेनेशन आएगा, दोष और मिथ्या ज्ञान का व्याख्या आगे रहेगी। मिथ्या ज्ञान को हम दूर करना चाह रहे हैं, अविद्या को हम दूर करना चाह रहे हैं। दुख का कारण जन्म लेना है, जन्म लेने का कारण प्रवृत्ति इक्वल टू सकाम कर्म है। सकाम कर्मों का, अब सकाम कर्म क्या होता है? सकाम कर्म ऐसा नहीं कि अच्छा कर्म, निष्काम कर्म माने बुरा कर्म, ऐसा कुछ लोग व्याख्या करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, गलत बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसे ही है कि वर्ड सुनने में जैसे लगा, सकाम माने कुछ सच्चा काम होगा, अच्छा काम, इस तरह से नहीं है। सकाम मतलब जो कामना के साथ किया गया कर्म हो, जिसमें कामना हो तुम्हारी, मतलब उसके पीछे यूं इच्छा हो कि मैं ये करना चाहता हूँ, या मेरे मन में कुछ है इसके लिए, मुझे कुछ मिले, इस तरह की कोई इच्छा होती है जब मन में, उसे सकाम कर्म कहते हैं। और निष्काम कर्म वो होता है जो बिना किसी कामना के किया गया हो। तो प्रवृत्ति इक्वल टू सकाम कर्म है जो जन्म लेने का कारण है। सकाम कर्मों का कारण दोष, राग है, द्वेष और मोह है। दोषों का कारण मिथ्या ज्ञान, उल्टा ज्ञान और गलत ज्ञान है। अर्थात मिथ्या ज्ञान होने से ही दोष इक्वल टू राग, द्वेष, मोह उत्पन्न होता है। मिथ्या ज्ञान जो असल है ही नहीं, उसको मानना, उसको ज्ञान की तरह लेना, उसी से दोष उत्पन्न होता है। कौन सा दोष? राग, द्वेष, मोह उत्पन्न होता है। और दोष के होने से ही प्रवृत्ति यानी सकाम कर्म होते हैं, और प्रवृत्ति के होने से ही जन्म, ब्रैकेट में शरीर मिलता है, और जन्म मिलने से ही दुख, बंधन, भय, चिंता, पीड़ा, रोग, मृत्यु आदि उत्पन्न होते हैं। अब कोई पूछे कि भाई ये उत्पन्न किस तरह से बताया जा रहा है, कि मतलब मैंने कोई सकाम कर्म किया और मेरा जन्म हो गया, ये क्या हुआ? मैं तो मतलब जन्म से पहले ही कर्म कैसे कर रहा हूँ? ये पूर्व जन्मों की बात हो रही है और पहले की बात हो रही है। अर्थात जब हमारे अंदर अज्ञानता मिलती है, जब हम इस संसार लोक में आते हैं, कि भाई इस मृत्यु लोक में आते हैं, जन्म मरण का जो साइकिल में हम घुसते हैं, वो इसी तरह से घुसते हैं कि मिथ्या ज्ञान लेके घुसते हैं, अपने आप को अज्ञान में ढककर घुसते हैं। और उसके बाद जब अज्ञान में हम आ जाते हैं, हमारी प्रवृत्ति बनती है उसी अज्ञान की वजह से, जिसकी वजह से हम कामना करते हैं और कामना के साथ कर्म करते हैं। जब वो कामना वाले कर्म होते हैं तो वो कर्म बंधन में फंस जाते हैं हम, कि भाई अच्छा, अच्छा कर्म किया तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म किया तो बुरा फल मिलेगा। यही जो कामना है, इसी, जब जन्म होता है, हमारा शरीर मिलता है, जब उसमें हम अपने कर्म वर्म करते हैं, उसके बाद उसी जन्म से दुख, बंधन इसमें फंस जाते हैं। भय, चिंता, पीड़ा, रोग, मृत्यु, ये सब शरीर का ही तो है। आत्मा को थोड़ी होता है भय, बंधन, चिंता, पीड़ा, रोग, मृत्यु, ये तो शरीर को होता है। ये सब उत्पन्न होते हैं। इसीलिए दुखों से बचने के लिए जन्म, ब्रैकेट में शरीर धारण करना, इसको रोकना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमें शरीर से छुटकारा पाना है, स्वर्ग में चले जाओ, मर जाओ अभी के अभी। इसका मतलब ये है कि जो ये जन्म और मृत्यु का जो साइकिल है, इससे बचना, इससे अलग हो जाना, इससे मुक्त हो जाना। जन्म को रोकने के लिए बुरे और अच्छे सकाम कर्मों को बंद कर देना चाहिए, और सकाम कर्मों को रोकने के लिए मिथ्या ज्ञान को नष्ट करना चाहिए। तो जन्म रोकने के लिए अच्छे और बुरे दोनों सकाम कर्मों को बंद करने की बात की जा रही है। सकाम कर्म हम कह रहे हैं कि भाई कामना के साथ किया जो कर्म होता है, उसको बंद करना। उसको बंद करने का क्या अर्थ रहेगा? हम निष्काम कर्म की ओर बढ़ेंगे, जो कि भगवत गीता में भी यही उपदेश दिया गया है कि आपको निष्काम कर्म करने चाहिए। उसमें आपको और एक्सप्लेनेशन में मिलेगा कि ये किस प्रकार आपको जन्म बंधन से मुक्त करने की ओर ले जाता है। सकाम कर्म कैसे आपको बांध के रखेगा, और निष्काम कर्म करने से कैसे आपको ये दुख से छुटकारा मिलेगा। यहाँ कारण कार्य भाव बताया गया है। इस प्रक्रिया से मनुष्य समस्त दुखों से छूटकर पूर्णानंद मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, जो स्थायी सुख कह सकते हैं आप उसको। क्योंकि अब विषयों से आप जब मुक्त हो जाओगे, फिर आप स्थायी सुख की स्थायी सुख को पा सकोगे। अगले श्लोक की भूमिका। अगले सूत्र में ये एक संख्या लिखी है। ये मैं नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि हिंदी वर्डिंग में है ये, और मैं हिंदी वर्डिंग नहीं जानता।
तो मैं लिखूंगा अगले सूत्र में कुछ पदार्थों में प्रथम पदार्थ प्रमाण कितने प्रकार के होते हैं यह बताते हैं। तो हम वो सूत्र पढ़ते हैं। सबसे पहला है शब्दार्थ उसका, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये 4 प्रमाण है। तो 4 प्रमाण का बताया गया है। भावार्थ क्या है? प्रमाण 4 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इन प्रमाणों साधनों से किसी वस्तु विषय पदार्थ का ज्ञान होता है, निश्चय किया जाता है, उसका वास्तविक स्वरूप जाना जाता है। इन प्रमाण के विषय में आगे के सूत्रों में विस्तार से व्याख्या करेंगे। तो इन प्रमाण, तो इसमें कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज अगर आप सोचो कि मान लीजिए कि आपका दोस्त आपको कहता है कि देखो यार एक दिन मेरे घर वालों की लड़ाई हो गई, तो आप उस बात को कैसे मानोगे? आपको कोई प्रूफ चाहिए किसी प्रकार का। आपको प्रूफ ऐसा नहीं कि आपको कोई वीडियो रिकॉर्डिंग ही मिले, आपको हो सकता है आप जो आप उसकी बात पर बिलीव करते हो, आप आपने अनुमान लगाया कि हाँ यार इसके पेरेंट्स लड़ते रहते हैं, तो हाँ ऐसा हुआ होगा, तब आप मानते हो। या आपको कहीं से खबर मिली, कोई कुछ ना कुछ आपके पास आती है ऐसी इंफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ एक फॉर्म में एक प्रूफ आता है आपके पास, उसके बाद ही आप कहते हो कि हाँ ऐसा हुआ होगा या ऐसा है। अभी अपने आप ही हम बिलीव नहीं करने लग जाते कि कुछ हुआ है। अभी अचानक से बिलीव नहीं करने लगूंगा या बिलीव नहीं करने लगे कि आपके आंखों के सामने एक एलियन आके चला गया, ना आपने उसको देखा, ना महसूस किया, ना आपको किसी ने बताया, ना आपने अनुमान लगाया। तो इस तरह का आपके पास कोई भी प्रूफ यही कहने का कि आपके सामने से कोई एलियन अभी अभी बैठ के चला गया, तो वो सकता है। कोई भी चीज आपके सामने जब के पास प्रमाण हो, तो प्रमाण किस प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो भूमिका है। प्रमाण के विभागों में प्रथम प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण अगले सूत्र से करते हैं। तो इसमें शब्द है, इंद्रिय और अर्थ में विषय के संबंध से उत्पन्न ऐसा ज्ञान जो व्यपदेश्य न हो, व्यभिचार न हो और निश्चयात्मक हो, वह प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। अब का मतलब क्या है भावार्थ में जानते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा एवं व्याख्या करते हुए सूत्रकार कहता है कि नेत्र आदि 5 इंद्रियों का स्वरूप आदि 5 विषयों के साथ संबंध होता है, उन विषयों का ज्ञान होता है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। तो इसमें इस सेंटेंस का मतलब क्या है, जो हमारी 5 सेंसेस हैं वो 5 तरह के जो हम विषय हैं उनको मतलब कैच करती है, उनको हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। जब इन 5 विषयों का हमें ज्ञान होता है तो उसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं कि हमें कुछ दिखा, आंखों से कुछ दिखा, तो वो देखने से हमें पता चल गया ना। तो अगर कोई सुनाई दी कोई चीज तो सुनने से पता चल गया, कोई चीज महसूस हुई तो महसूस होने से पता चल गया। तो इस तरह से जो 5 अपनी सेंसेस हैं उनसे पता चलता है। जब वो 5 टाइप के विषयों को समझती हैं तो उससे हमें प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है कि हमने अपने सामने ये देखा या महसूस किया या जाना। किंतु वह प्रत्यक्ष ज्ञान 3 विशेषताओं से युक्त होना चाहिए। यदि ये 3 विशेषताएं उस प्रत्यक्ष प्रमाण में नहीं है तो वह प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा। तो इसमें अभी बताया जाएगा कि कैसे अगर हमें कोई चीज दिख भी जाए, डायरेक्ट उसको सिर्फ देखने के दम पे नहीं कह देना कि हमने बस प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया है हमको। अब वो क्यों उसने कहना प्रत्यक्ष प्रमाण डायरेक्ट, उसका बताया जाएगा कि असल प्रत्यक्ष प्रमाण की क्या विशेषताएं होती हैं। 3। तो पहली विशेषता है कि वह प्रत्यक्ष अव्यपदेशीय होना चाहिए, अर्थात केवल शाब्दिक ज्ञान नहीं होना चाहिए, भावात्मक होना चाहिए। जैसा किसी ने कहा इन्वर्टेड में, लड्डू, बर्फी, पेड़ा, बस ये 3 शब्द कह दिए। इन शब्दों को सुनकर जो ज्ञान होता है वह शब्द मात्र है, व्यपदेश्य है। जो लड्डू, बर्फी, पेड़ा आदि वस्तुओं को आंखों से देखता है, सूंघता है, छूता है या खाता है, वह ज्ञान अव्यपदेश्य है। मतलब उसको हमने अनुभव कर लिया। अगर मैं एकदम से कुछ बोल दूं, ग्लब ग्लब ग्लब, ये मैंने क्या बोल दिया, कुछ नहीं पता। बस आपको एक शब्द मात्र का ज्ञान होगा कि इसने 3 शब्द कहे हैं, ग्लब ग्लब ग्लब।
अब वो तीन चीजें क्या है, या वो तीन जो शब्द कहे हैं वो किसी एक चीज का नाम है, जब तक उस चीज को आप किसी तरह से अनुभव नहीं करोगे, किसी तरह से एक्सपीरियंस नहीं करोगे, चाहे आंखों से देखो नहीं, स्मेल नहीं करो, टेस्ट नहीं करो, ये सब चीजें नहीं करो, छुओ नहीं, तो फिर उस जब तक आपको अनुभव ना हो तब तक आप उसको प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कह सकते। सिर्फ मैंने कह दिया कि ये ग्लब 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 होता है, तो उसको आप यूं नहीं कहोगे हाँ मैंने ग्लब 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 को जान दिया, उसे प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कहेंगे। सिर्फ शब्द मात्र नहीं होना चाहिए, उसका अनुभव भी होना चाहिए। और अनुभव से केवल यही नहीं है कि सिर्फ आपको ही हो, वो आगे के उसमें व्याख्या की जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने मुझको बताया कि एरोप्लेन होता है, उसे डिस्क्रिप्शन दे दिया, फिर मैं कहूँ नहीं, जब तक मुझे एरोप्लेन दिखता नहीं या ये नहीं होता, वो सूंघता नहीं, मैं उसको खाता नहीं, तब तक मैं उसको मना करूंगा कि एरोप्लेन नहीं है। वो भी नहीं, उसके बारे में आगे बताया जाएगा। तो अर्थात कंटिन्यू करते हैं, अर्थात विषय का केवल शाब्दिक ज्ञान न होकर अनुभवात्मक ज्ञान होना अव्यपदेश्य कहलाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान में दूसरी विशेषता है अव्यभिचारी, अर्थात नष्ट न होने वाला। जो नष्ट हो जाता है वह व्यभिचारी होता है। अब अब ये क्या चीज नष्ट हो जाती है उसके बारे में बताया जाएगा। उदाहरण के लिए, सड़क पर गाड़ी में बैठे हुए दूर से सड़क पर पानी की लहरें दिखती हैं, और ऐसा मान लिया कि आगे 1-2 किलोमीटर पर सड़क पर पानी है, किंतु पास में जाते हैं तो वह पानी नहीं दिखाई देता, जिसको मृगमरीचिका भी कहते हैं। ऐसा ज्ञान व्यभिचारी है। इसी प्रकार अंधेरे में सांप को रस्सी मान लेते हैं, रस्सी को सांप मान लेते हैं, प्रकाश होने पर वह मिथ्या ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो यही था, अव्यभिचारी होना चाहिए जो आपका प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष ज्ञान जो है अव्यभिचारी होना चाहिए। कैसे? कि आप कभी कार में बैठ के जा रहे हैं और आपको दिखा सामने पानी पानी सा लग रहा है रोड पे, हमें तो दिखा पानी, हमने तो, हमारी जो सेंसेस हैं, एक सेंस ने एक विषय के साथ इंटरेक्ट किया और वो हमें ऐसा अनुभव हुआ कि वहां पानी है। हमारी तरफ से तो लग रहा था हमको सही है सेंसेस, लेकिन जो हमें ज्ञान हुआ कि उधर पानी है, वो हम जब पास जाके देखते हैं तो वहां पानी नहीं है। वो ज्ञान ही नष्ट हो गया, वो तो मिथ्या ज्ञान निकला, क्योंकि जो दिखा वो था नहीं ना। तो इसलिए सिर्फ ऐसा कह देना कि सिर्फ मुझे ये दिखा इसलिए वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, तो वो गलत होता है। ये विशेषता बहुत जरूरी है कि वो अव्यभिचारी हो, अर्थात नष्ट न होने वाला हो। जो नष्ट हो जाता है वह व्यभिचारी क्या होता है। तो अगले इसकी विशेषता की तरफ चलते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण में तीसरी विशेषता यह होनी चाहिए कि वह व्यवसायत्मक संदेह रहित अ, निश्चयात्मक होना चाहिए, अनिश्चयात्मक नहीं। जैसा कि अंधेरे में हम मार्ग पर चल रहे हैं, सामने किसी 4-5 फीट के आकार वाली वस्तु को देखते हैं तो मन में यह संशय होता है कि कहीं ये चोर, डाकू या लुटेरा है, या फिर कोई सूखा पेड़ है। दूर से स्पष्ट दिखाई न देने पर यह निश्चित ज्ञान नहीं होता कि यह गाय है या घोड़ा। जिस किसी भी विषय वस्तु को हम जानना चाहते हैं वह संदेहात्मक नहीं होनी चाहिए। प्रत्यक्ष तभी प्रमाण कहलाता है जब प्रत्यक्ष की जाने वाली वस्तु का ज्ञान संदेहात्मक न हो या कोई कमी न रहे। इसका एक और सिंपल एग्जांपल ये रहेगा कि जज साहब के सामने खड़ा होकर कोई गवाही दे दे कि आपने खून किया है, आप जो सुन रहे हैं वो अपने ऊपर ले, कोई भी रैंडम इंसान कह दे कि आपने खून किया है किसी का। अब जज उनसे पूछे कि भाई तुम्हें कैसे पता, तो वो कहे, अगर वो ऐसा बोलने लगा कि जज साहब मैं अंधेरे में वहां गया था और वहां इनकी हाइट का कुछ तो था, अब वो यही था, आदमी था, पेड़ था, क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ था, और मैं उसको कह दूं कि हाँ इसीलिए मैं इसको मानता हूं कि इसी ने खून किया है, तो क्या ये वैलिड होगा? तो इसी तरह से होता है ये वाला विशेषता कि आपने जो देखा उसका निश्चय होना चाहिए कि हाँ हमने जो देखा वो सही देखा, और मैं श्योर हूं कि मैंने क्या देखा। ऐसा नहीं कि अगर मैंने रोड पे, अगर वो पानी वाला एग्जांपल लें, उसको भी दोबारा से विजिट करके देखें कि अगर आप रोड पे चल रहे हैं और आपको दूर पानी दिख रहा है, तो आपके मन में ये ज्ञान आना कि हाँ वो पानी ही है। आप उसमें रसमलाई दिख रही है आपको, या कुछ दिख रहा है, या आपको पहचान में नहीं आ रहा कि रोड पे सांप चल रहा है बहुत फ्लैट वाला, या क्या हो रखा है, कपड़ा बिछा हुआ है या शीशा पड़ा है, तो इस तरह का भी
अगर आप ज्ञान लोगे तो मिथ्या ही ज्ञान होगा, भले ही वो अलग लेवल पे भी मिथ्या है। मैं दो एग्जांपल्स को कनेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं बस यूं कह रहा हूँ, जो आंखों से आपने देखा उसका निश्चय नहीं है, तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। वो जो आपने ज्ञान लिया आंखों से देख करके या किसी भी इंद्रियों से महसूस करके, और वो बाद में नष्ट हो गया, जैसे कि वो फेक जो पानी दिखा था वो बाद में नष्ट हो गया, तो वो भी आपका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। और जो आपकी पहली विशेषता थी, उसको मैं स्क्रॉल करके देखता हूं, कि अनुभवात्मक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस ग्लब 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 मैंने बोल दिया तो इसलिए वो आपका प्रत्यक्ष ज्ञान बन गया। अगली भूमिका की ओर बढ़ते हैं, अगले श्लोक में। प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद क्रम से अगले अनुमान प्रमाण का स्वरूप लक्षण तथा उसके विभाग भी बताते हैं। और शब्दार्थ है, अब प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद प्रत्यक्ष पूर्वक होने वाला तीन प्रकार का अनुमान प्रमाण है। वे तीन प्रकार के हैं, पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट। अब इसका भावार्थ क्या है? यहाँ सूत्र में अनुमान प्रमाण की परिभाषा करते हुए सूत्रकार ने एक विशेषता बताई है कि किसी वस्तु से संबंधित अनुमान प्रमाण तभी कहलाता है जब उस व्यक्ति ने पहले कभी साध्य साधक संबंध ब्रैकेट में व्याप्ति को प्रत्यक्ष रूप से देखा हो। व्याप्ति के पूर्व में प्रत्यक्ष किए बिना अनुमान प्रमाण सिद्ध नहीं होता है। अब इसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन आगे मिलेगा, लेकिन एक छोटा सा मैं एग्जांपल देखिए, मैं जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ एक बार ध्यान से सुनिएगा। कि अनुमान, आप किसी चीज का अनुमान तभी लगा सकते हो जब आप उसका पहले से कुछ आइडिया हो। अगर मैं आपको कुछ ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ फिजिक्स रूल्स डिफरेंट है, जहाँ दुनिया में छत पे चलते हैं उल्टा रखे, और ग्रेविटी नहीं करती, और इस तरह की चीज है जो पृथ्वी समतल है, फिर मैंने आपको बताया नहीं कि यहाँ ये क्या रूल्स है, कि ग्रेविटी है ही नहीं है, लोग लोग इंसान है, किस तरह से चलते हैं, क्या होता है। अगर मैं आपको पता नहीं है कि ये सब चीजें होती क्या है, तो वहां पे अगर कुछ हुआ है तो आप उसका अनुमान नहीं लगा पाओगे। आपको लगेगा कोई दौड़ के लेफ्ट राइट गया, तो टेस्ट हो सकता है वहां पर। जब आपको वहां ज्ञान ही नहीं है कि वहां का हो सकता है कि क्या हो रहा है, तो आप अनुमान प्रमाण नहीं लगा सकते। या आपको पहले उसका अनुभव हो रखा हो, आपने पहले उसको प्रत्यक्ष कर रखा हो, आपके ज्ञान में वो चीज होनी चाहिए। अगर मुझे पता है कि ये चीज होती है ऐसा करने से, अगर मैं एक पत्थर को लुढ़काता हूँ पहाड़ के ऊपर से और वो नीचे हो जाता है, कि मेरे को पता है, ये मेरे को ज्ञान है, असल में मिथ्या ज्ञान नहीं है, ये सच ज्ञान है मेरे पास। उसके बाद ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि एकदम से पहाड़ के नीचे आप खड़े हैं, वहां पत्थर के गिरा तो आपको लगेगा कि हाँ ऊपर से है। ऐसा नहीं कि बगल में पकड़ हो गया और एकदम से आवाज कर गया। तो उस तरह अनुमान प्रमाण की बात होगी आगे, फिर भी हम करते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। यह अनुमान प्रमाण तीन प्रकार का होता है। पूर्ववत, अर्थात किसी कारण से किसी कार्य का ज्ञान होना, पूर्वोक्त अनुमान प्रमाण कहलाता है। जैसे कि आकाश में आए हुए घने बादलों को देखकर यह संभावना करना कि अब वर्षा होने वाली है या हो सकती है, या बादलों का आना दिखाई देना कारण है और वर्षा का होना कार्य है। ये ये इसमें बताया जा रहा है, किसी कारण से किसी कार्य का ज्ञान होना। ठीक है, तो इसमें सबसे कंडीशन वही लगती है, आपको पता होना चाहिए, आपके मन में पहले भी ज्ञान होना चाहिए, प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए, हाँ ऐसा हो सकता है। उसके बाद आप उसके पहले की कड़ा अनुमान लगा सकते हैं। अगर मैं दूसरा कदम रखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं पहला कदम भी रख सकता हूँ, उसके बाद दूसरा कदम रखा हूँ, उसके बाद आप अनुमान नहीं लगा पाओगे कि दूसरा कदम रखने से पहले मैंने क्या किया। ठीक है, तो इसमें बताया गया, तो अब इसमें पूर्वत अनुमान प्रमाण, इसका क्या डेफिनेशन बताई गई है? आकाश में आए हुए घने बादल, उसको देखकर ये संभावना करना कि अब वर्षा होने वाली है। अब अनुमान प्रमाण जैसा आपने पहले देखा हुआ है कि हाँ जब घने बादल आए तो वर्षा हुई, तो उसको पूर्व कि आपने किसी कारण से, कि आपने वो बादल दिखे, इस वजह से आपको लगा हाँ बारिश आने वाली है। अगर वो बादल वहां नहीं होते तो आपको नहीं लगता कि बारिश आने वाली है। तो इस पे आते हैं अगले वाले पे, शेषवत, जहां कार्य से कारण का ज्ञान हो।
सबसे पहले था किसी कारण से किसी कार्य का ज्ञान हो। यहाँ क्या है, कार्य से कारण का ज्ञान हो कि बारिश हुई तो हमें लगे कहाँ घने बादल आए हुए हैं काले काले ऊपर। तो इसको एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। जहाँ कार्य से कारण का ज्ञान हो तो इस अनुमान को शेषवत अनुमान प्रमाण कहा जाता है। जैसे नदी में सहसा की जल की मात्रा तथा प्रवाह बढ़ जाता है और पानी में मिट्टी पत्ते अखबार भी बहते चले आ रहे हैं, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ऊपर के भागों में कहीं वर्षा हुई है। इसे शेषवत अनुमान प्रमाण कहते हैं। तो फर्स्ट वाले ग्रुप में हमने क्या देखा, कुछ चीज देख के कुछ कारण को देखा, कुछ रीजन को देखा, उसके बाद हमने अनुमान लगाया कि एक कार्य होने वाला है। तो गुस्से है तो हमें लगा कि वो घूसा मारने वाला है। और दूसरा, किसी ने घूसा मारा तो हमने अनुमान लगाया कि शायद ये गुस्से में होगा। और ये दोनों ही अनुमान प्रमाण है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। ये भी हमें दिमाग में रखना है। प्रत्यक्ष जो कि हमने अनुभव किया, सामने देखा या महसूस किया, वो यथार्थ ज्ञान। और एक यहाँ पे अनुमान है, क्या पता जो आप अनुभव लगाए हो वो गलत भी हो सकता है। लेकिन बस अनुमान प्रमाण एक टाइप का प्रमाण होता है, इसको जानना हमें सही रहेगा। तो मेरे ख्याल से दो तो क्लियर रहे होंगे अब तक। अब जाते हैं तीसरे वाले पे, सामान्य तो दृष्ट। किसी पूर्व काल में भिन्न स्थान पर देखी गई वस्तु या पदार्थ वर्तमान काल में भिन्न स्थान पर देखी जाए पर अदृष्ट क्रिया का अनुमान कराती है। देखे जाने पर अदृष्ट क्रिया का अनुमान कराती है। इसे सामान्य तो दृष्ट अनुमान प्रमाण कहते हैं। जैसे राम नामक व्यक्ति को कल दिल्ली में देखा था, आज उसको मुंबई में देखते हैं तो यह अनुमान लगता है कि वह यात्रा करके दिल्ली से मुंबई आया है। यहाँ उसकी यात्रा का प्रत्यक्ष नहीं हुआ, किंतु यह अनुमान लगाया कि वह बिना चले बिना यात्रा किए दिल्ली से मुंबई नहीं आ सकता। यही सामान्य तो दृष्ट अनुमान है। तो इस एग्जाम्पल से तो सब चीज क्लियर हो जाती है कि जो अपन अभी तक बात कर रहे थे कि सिंपल है, कोई दिल्ली में दिखा और आज मुंबई में दिखा, तो हम हमारे ज्ञान में क्या है, दिल्ली से मुंबई आने का तरीका ट्रैवलिंग ही है। वो चल के आए, गाड़ी से आए, हवाई जहाज से आए, कैसे भी आए। तो टेलीपोर्ट तो नहीं करेगा ना, वो वाला अनुमान हमने नहीं लगाया क्योंकि वो हमारे प्रत्यक्ष में है नहीं। हमारे अनुभव में कभी नहीं हुआ कि भाई ना हमने कहीं से अनुमान देखा, ना किसी ने बोला, ना कुछ किया। मतलब अनुमान नहीं, सॉरी, मतलब किसी ने ना बोला ना कुछ किया, तो प्रत्यक्ष तो हमारे पास कभी भी ज्ञान नहीं हुआ कि टेलीपोर्ट हो सकता है। तो हमें क्या पता है, चल के आ सकता है, गाड़ी से आ सकता है, हवाई जहाज से आ सकता है, यात्रा करके आ सकता है। तो यात्रा करना, हमने दिल्ली से मुंबई उसकी यात्रा देखी नहीं है, लेकिन हमने ऐसा अनुमान लगा लिया कि हाँ वो यात्रा करके आया होगा। इसे कहते हैं अनुमान प्रमाण का तीसरा भाग, सामान्य तो दृष्ट। कि हमने पहले ऐसा देखा है कि कोई चल के आएगा तभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच पाएगा, या कोई यात्रा करके आएगा तभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच पाएगा। तभी हम बिना यात्रा देखे भी कह रहे हैं कि हाँ वो यात्रा करके आया होगा। तो आज की कक्षा को हम यहीं रोकते हैं। कल उपमान प्रमाण का स्वरूप लक्षण देखेंगे। तो आज की कक्षा से किसी को कोई सवाल, कोई चीज समझ ना आई हो, जितना मुझे समझ आया मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा।